नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें से वरुण, दर्शन और योगेश सिंह, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों के नाले में शव मिलता है, क्योंकि बाराती होकर ये बारात में शामिल होने जा रहे थे। उसके बाद ये 2 दिन तक लापता हुए। उसके बाद तीसरे दिन इनके जो शव थे एक बिलावर के एक नाले में मिले हैं। उसी के चलते पूरे इलाके में एक गम का माहौल छा गया। एक गुस्सा था, लोगों ने प्रदर्शन भी किया और वहाँ के विधायकों के ऊपर यानी कि हाथापाई, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। उनका ये कहना था कि आखिर अगर मक्खन दीन के लिए आवाज़ उठाई जाती थी, इनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाए। चलिए वो बात रही, पर उसके बाद लगातार लोग ये थे कि आखिर वो लोग गए कहाँ। आसमान निगल गया उन्हें या धरती निगल गई, कोई पता नहीं था। पर घर वालों के अंदर एक परेशानी का माहौल था। पर जब इन तीनों के शव मिले, पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। अब उसी के चलते लगातार लोगों ने प्रदर्शन किया कि आखिर इन मौतों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है, आखिर कौन है जो इन मौतों के पीछे है, आखिर किस तरह से लोगों की, वहाँ पहले 2 लोगों की स्थितियों में उनके शव मिला, उसके बाद अब 3 लोगों के शव मिला। और उसके बाद बड़े सारे सवालों को खड़ा करते हैं। उसके बाद ये कहा गया था पुलिस प्रशासन की ओर से कि जो कि कार्रवाई होगी, निष्पक्षता से कार्रवाई होगी, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक हमें इंतज़ार करना होगा। पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके बाद चौंका देने वाले जो खुलासे सामने, और उसी के साथ लोगों में काफ़ी रोष और गुस्सा है। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। बताना चाहेंगे, बिलावर में 3 बारातियों की नाले में गिरने से हुई मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है सच सामने। क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई सही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए? इस पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, पर जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि लोगों को आशंका है, क्योंकि लोगों को यह शंका है कि शायद इस रिपोर्ट में को अदला बदली की गई है, सही रिपोर्ट नहीं है। और अगर ऐसा था तो उस बच्चे की, वरुण जिसका 15 साल बताई जा रही उम्र थी, उसकी पैंट उल्टी कैसे हुई थी, यानी किस तरह से उसने उल्टी पैंट पहनी हुई थी? क्या वो घर से ही ऐसी पैंट पहन के गया था, या उनके साथ किसी ने कोई शोषण किया, या उस तरह से उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ, जल्दबाजी में उनकी पैंट उल्टी पहना दी, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बड़े सारे सवालों को खड़ा, हम कोई भी किसी भी चीज़ पर टिप्पणी या ये नहीं कहेंगे कि उस पर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। पर बताना चाहेंगे, जिला कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र बिलावर में नाले में मिले किशोर सहित 3 बारातियों के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत ऊंचाई से गिरने से होने की बात सामने आई। यानी कयास ये लगा जा रहे थे कि वो पहले भी यानी कि आतंकी क्षेत्र माना जाता है, आतंकी गतिविधियां देखी हैं। कई बार कठुआ की बात करें तो वहाँ पर हमले भी हुए हैं, जहाँ पर हमने अपने 5 जवानों को भी खोया था। उसी के चलते ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आई कि नाले में गिरने से उन लोगों की, तीनों की जो मौत हुई है। और उसके बाद ये भी बताना चाहेंगे आपको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 शवों पर गहरे जख्मों के निशान होने की बात भी कही गई। किशोर के सिर पर गहरी चोट का बड़ा जख्म है, दूसरे की एक बाजू टूटी है, जबकि तीसरे मृतक के सिर में गहरा घाव। हालांकि अधिकारिक रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई अधिकारी रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार है, पर सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आई हुई हम आपके साथ साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया था आतंकी वारदात, इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच करेगी। अब ये पुलिस जांच का विषय है कि तीनों को आतंकियों ने नाले में धक्का दिया था या ये किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। स्थानीय लोग इस घटना को शुरू से ही आतंकी वारदात बता रहे थे। घटना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक्स पर इसे आतंकी वारदात ही बताया था। बताना चाहिए, बारात जाते समय लापता हुए 3 कठुआ जिला के बिलावर में इसी माह 5 मार्च को फौजी दूल्हे के 3 रिश्तेदार बारात जाते समय रास्ते से लापता हो गए थे। आतंकी वारदात की शंका पर सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाया था। 4 दिन बाद तीनों के शव मल्हार क्षेत्र के ईशू नाले के में बरामद किए गए थे। साथ ही साथ पास ही दूल्हे के भाई की पगड़ी और बैग बरामद हुआ था। मृतक मिले किशोरों ने उल्टी पैंट पहनी थी। इससे लोगों को शंका हुई कि आतंकवादियों ने इन्हें लोगों को यातनाएं देकर नाले में धक्का मारा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आतंकियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मामला विधानसभा में भी गूंजा। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर आवाज उठी। आतंकवादियों से प्रभावित रहा ये क्षेत्र। पहले ही हमने बताया कि ये क्षेत्र जो है ये आतंकवादियों से पहले ही प्रभावित, कई सारी ऐसे घटना हुई हैं। गौरतलब है कि बिलावर का मल्हार क्षेत्र पहले से ही आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र रहा, लेकिन बीच में माहौल शांत रहने के कारण हर कोई खुशी खुशी अपना जीवन
जीवन यापन कर रहा था। इसी बीच कुछ वर्षों आतंकवादियों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही, जिसमें कुछ लोगों के पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेजा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है उन 3 लोगों के लिए, जिसमें एक किशोर भी था, एक नाबालिग था वरुण, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल बताई जा रही है, योगेश और दर्शन सिंह। इन तीनों की जो बारात में शामिल होने जा रहे थे, ये उसके बाद गुम हो जाते हैं और लगातार इनकी तलाश की जाती है, पर ये नहीं मिलते। अल्टीमेटली 3 दिन के बाद चौथे दिन इनकी जो डेड बॉडीज है एक नाले से बरामद की जाती है। और लोगों ने ये भी कहा, जब देखा कि शायद ये किसी हादसे का शिकार हुआ, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बार बार ये कहा जा रहा था ये इलाका जो है आतंकवाद ग्रस्त है। हो सकता है ये आतंकवादियों की कोई कारस्तान नहीं हो, आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया हो, पहले इन तीनों को अगवा किया, उसके बाद इनकी जान लेकर इन्हें नाले में फेंक दिया। पर जब ये कहा गया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाए, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई पर उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि युवकों की मौत जो है नाले में गिरने से हुई है। पर वहीं पर सवाल इस चीज़ को लेकर बार बार खड़ा हो रहा था कि वरुण जो था, जो एक नाबालिग था बच्चा, उसकी पैंट उल्टी कैसे हुई। क्या लगता है उन्हें आतंकवादियों द्वारा अगवा किया गया, उनके साथ यातना हुई, क्या उनके साथ गलत हुआ जिसके चलते उसकी पैंट उल्टी डाली गई, या उनकी जो चोटें आई हैं क्या वो वाकई गिरने के निशान की चोटें या उनके साथ यातना है। ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करती है। अब देखना यह है कि क्या लोग या परिजन इस रिपोर्ट पर विश्वास कर पाते। फिलहाल ये सूत्रों के आधार पर हमारे पास जो जानकारी वो हमने आप तक साझा की है। अभी तक कोई भी इसकी ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन नहीं आई है कि वाकई रिपोर्ट आई और इसमें ये चीज़ आई, पर सूत्रों ने जो हम तक खबर दी वही हम आपके साथ साझा करें हैं। फिलहाल यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना न हो, किसी की जान ना जाए, पर इसका पता लगाना बड़ा ही ज़रूरी है। पहले 2 लोग और अब 3 लोग, इन 5 की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। आखिर असली कारण क्या है? अगर वाकई इनकी नाले से गिरने से मौत हुई तो 2 पहले वाले 2 लोगों को क्या हुआ था? बड़े सारे सवालों को खड़ा करते हैं सवाल, पर वो लोग, वो परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर असली सच जो है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। एलजी मनोज सिन्हा जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी लोगों ने निवेदन किया, यहाँ के विधायकों से, क्योंकि असेंबली में भी ये आवाज़ गूंजी थी। पर यही उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल है वो कम से कम वो अपना जीवन व्यापन जो खुशी खुशी और बेफिक्री के साथ व्यतीत कर सके। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।